ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं राधा कृष्णपादान् सागणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्ण। तो आज श्लोक संख्या 46। तो पिछले क्लास में हमने सुना कि कैसे हमें इस त्रिगुणों के ऊपर उठना है और इसका सिर्फ एक ही एक मार्ग है और वो है भक्ति। भक्ति का मार्ग। अम, नहीं तो हर एक जीव इस भौतिक जगत में इस त्रिगुणों से बंधित है और हर समय हम इस त्रिगुण के प्रभाव के अनुसार काम कर रहे हैं, सोच रहे हैं। सब कुछ हमारा बर्ताव इन त्रिगुणों से नियंत्रित है। सो कृष्ण यहाँ अर्जुन को बोल रहे कि इसके ऊपर उठो। तो सत्वगुण रजोगुण तमोगुण और बोल रहे इससे ऊपर उठो। तो सबसे नीचे है तमोगुण, उससे ऊपर रजोगुण, उसके ऊपर सत्वगुण और इस तीनों से ऊपर है आध्यात्मिक या शुद्ध सत्व। अलौकिक बोलते हैं शुद्ध सत्व। और कृष्ण अर्जुन को इस स्तर पर आने के लिए बोल रहे हैं और इस स्तर पर आने के लिए हमें जो मार्ग है वो है भक्ति का मार्ग। अभी आगे बढ़ते हैं। यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। आंतरिक तात्पर्य। तो थोड़ा वेदों के बारे में मैं बताता हूँ। तो 4 वेद हैं। ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद। कलियुग से पहले वेद व्यास जो भगवान का एक शक्त्यावेश अवतार बोलते हैं, साहित्यिक अवतार है वेद व्यास। उन्होंने पहले सिर्फ एक वेद ही था यजुर्वेद। फिर उन्होंने उस एक वेद को 4 भागों में विभाजित किया और उसका वेदों का उद्देश्य क्या है? वेदों का उद्देश्य है कि हर प्रकार के लोगों के लिए मार्गदर्शन देना और इस मार्गदर्शन को दूसरी भाषा में वर्णाश्रम धर्म बोलते हैं। और इस वर्णाश्रम धर्म के तत्वों के बारे में वेदों में दिया गया है। और वेदों में वेद का मतलब है ज्ञान। तो इस भौतिक संसार में जो भी ज्ञान है वो वेदों से आती है। हाँ? कोई भी नहीं कह सकता कि मेरे पास कुछ ज्ञान है और वो वेदों में नहीं है। हाँ? सब कुछ जो भी हम जानते हैं नहीं जानते हैं सब कुछ वेदों में है। करोड़ों श्लोक है वेदों में।
जैसे कि हम वेद पढ़ते हैं तो वेद कैसे है कि एक सत्वगुणी को अ, एक मार्गदर्शन देता है वेद, और उसी परिस्थिति में रजोगुणी को दूसरा मार्गदर्शन देता है। तो जिनको ये सब पता नहीं है वो वेद पढ़ के पूरा कंफ्यूज हो जाता है कि क्या करना है, मुझे लेफ्ट जाना है कि राइट राइट जाना है, क्योंकि वेद तो दोनों दिखा रहा है। तो वेद व्यास ने क्या किया, उन्होंने उस एक बड़ा वेद था, उसको चार भागों में विभाजित किया, और उनका उद्देश्य था कि लोग इनको थोड़ा आसानी से समझ सकेंगे। लेकिन वेद ही इतना संकीर्ण है, कॉम्प्लेक्स है, कि सिर्फ जो ब्राह्मण है, जिनमें वेदाध्ययन का जो सामर्थ्य है, वो जिनमें है, वो ही वेदों को पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। सामान्य लोग इसको समझ नहीं सकते। वेद पढ़ने के लिए परिशुद्ध बुद्धि की आवश्यकता है, और परिशुद्ध बुद्धि तो इस कलयुग में बहुत दुर्लभ है। वेदों का असली उद्देश्य जो है वो कृष्ण भगवत गीता में बताते हैं, वेदेश्च सर्वैर अहमेव वेद्यः। इतना सारा ज्ञान का उद्देश्य क्या है आखिर? वो सब ज्ञान एक मनुष्य को, और ये वेद मनुष्य के लिए है, पशु के लिए नहीं। तो मनुष्य को भगवान की ओर लेके जाता है, वही उद्देश्य है। वर्णाश्रम धर्म, अ, वर्ण चार चार आश्रम, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास, ये सब जो चार वर्ण और चार आश्रम है, इनका उद्देश्य ही व्यक्ति को भगवान विष्णु के ओर लेके जाना। तो इसीलिए कृष्ण बता रहे कि वेदेश्च सर्वे अहमेव वेद्यः। जो वेदों में दिया गया ज्ञान है उसका उद्देश्य क्या है? मुझे जानना। कृष्ण बता रहे हैं मुझे जानना ही उस वेद ज्ञान का उद्देश्य है। तो इस श्लोक में बता रहे हैं कि जैसे एक छोटे से कुआं है, तो वो जो भी कार्य करता है वो विशाल जलाशय तुरंत पूरा कर सकता है। इसी तरह जो वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानते हैं, वो वेदों के सारे प्रयोजन सिद्ध कर सकते हैं। हम्म। चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु कौन है? चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, और उनका जो अवतार है उसको छन्न अवतार बोलते हैं। छन्न का मतलब रहस्यमय, जो बहिरंग नहीं हुआ है। क्योंकि भगवान खुद एक भक्त के रूप में प्रकट हुए। लेकिन उनका उस अवतार के बारे में विष्णु सहस्त्र नाम में बताया गया है। वर्ण वर्ण हेमांगो वरांग चंदनांगदी संन्यास कृच्छम शांतो निष्ठा शांति परायण। तो स्वयं कृष्णा राधा रानी का भाव लेके प्रकट होते हैं चैतन्य महाप्रभु। तो जब चैतन्य महाप्रभु इस भौतिक जगत में 500 साल पहले प्रकट हुए, और वो क्यों आए? बहुत सारे आंतरिक कारण हैं, लेकिन एक मुख्य कारण था, इस कलयुग का युग धर्म संकीर्तन यज्ञ को देने के लिए वो आए। और जब वो में संकीर्तन कर रहे थे, और उसमें ही वो ही था उनका, उन्होंने जो दिया वो भक्ति का मार्ग वही था, संकीर्तन और भागवतम। तो एक बड़े वे वैदिक पंडित थे, प्रकाशानंद सरस्वती, वाराणसी में। तो चैतन्य महाप्रभु
कीर्तन कर रहे हैं, नर्तन कर रहे हैं। और ये सब देख के प्रकाशानंद सरस्वती सरस्वती तो एक ज्ञानी थे। उनके प्रकार जो सन्यासी है उसका कर्तव्य सिर्फ वेदांत को पढ़ना और उसको समझना और बताना। तो वो चैतन्य महाप्रभु से पूछते हैं कि आप इतना भावुक क्यों हैं, क्यों ऐसे भावुक जैसे कार्यों में आप लगे हैं। क्यों ना आप हमारे साथ आके इस वेदाध्ययन में क्यों ना आप क्यों नहीं भाग ले रहे हैं। तो ऐसे प्रश्न पूछते हैं क्योंकि उनके हिसाब से ये जो कीर्तन, ये गाना, नाच, ये सब तो भक्ति का मार्ग, इनको निराकारवादी बोलते हैं या मायावादी। उनके प्रकार जो ज्ञान के स्तर के लिए योग्य नहीं है, उनके लिए है भक्ति का मार्ग। ये तो उनके हिसाब से नीचे स्तर का मार्ग है भक्ति। तो प्रकाशानंद सरस्वती ऐसे सोच के बोल रहे कि ये क्यों आप इसमें ये क्यों कर रहे हैं, आप हमारे साथ आइए, वेदाध्ययन वेदांत पढ़ेंगे। तब चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि मेरे गुरु मुझे देख के उन्होंने कहा कि तुम तो मूर्ख हो, तुम तो कुछ वेदों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए तेरे पास कुछ सामर्थ्य नहीं है, तो तुम भगवान के नाम जप करो। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं इसलिए मैं भगवान का नाम जप कर रहा हूँ। और उन वो बोलते हैं कि जो निरपराधी नाम लोए, जो निरपराधी अपराध के बिना जो नाम लेता है वो जीवन में परिपूर्णता हासिल कर लेता है। ये तो स्वयं भगवान है, वो बोल रहे हैं कि वेदों का यही सार है। वेदों का सार है कि भगवान को जानना, और भगवान को जानने के लिए अत्यंत सरल मार्ग है संकीर्तन यज्ञ, हरे कृष्ण महामंत्र। और फिर उनको ज्ञान का भी वो उपदेश देते हैं चैतन्य महाप्रभु बाद में, क्योंकि वो स्वयं भगवान थे। तो उन सन्यासी के ऊपर उन्होंने अपना प्रभाव दिखाया और वो बाद में भक्त बन जाते हैं। लेकिन इसका मुख्य हमारे लिए क्या है इसमें कि इस हरि नाम को जपना वेदों का सार है। अगर कोई वेद पाठ कर रहा है, कुछ लोग पठन कर रहा है, और वो वेदों में जो एक ट्यून है उसकी वजह तरह वो श्लोकों को पढ़ रहे हैं, तो हम भाव बहुत प्रभावित हो जाते हैं, बोलते हैं अरे वाह ये तो बहुत बड़ा भक्त है। ये तो भक्त नहीं है, आध्यात्मिकवादी है। भौतिकवादी नहीं है, इंद्रिय भोग में डूबा हुआ व्यक्ति नहीं है, आध्यात्मिकवादी है। लेकिन वो सिर्फ वेदाध्ययन कर रहा है। लेकिन उसको सिर्फ पैरट लाइक चैंटिंग बोलते हैं। पैरट क्या है हिंदी में? तोता। तोता जैसे सिर्फ रिपीट करने से कुछ फायदा नहीं है। वो जो बोल रहे उसका ज्ञान समझना चाहिए, उसका तात्पर्य क्या है समझना चाहिए। और वेद भगवान कृष्ण भागवत में 11वां स्कंद में उद्धव को बोलते हैं कि वेद, क्योंकि वेद तो भगवान से आया है। और भगवान बोलते हैं वेद मैंने ऐसे रचा है कि उसमें बहुत सारे लेवल्स के ज्ञान है। जैसे कि KG1 जो वैदिक ज्ञान में जो KG1 स्टैंडर्ड में है उसके लिए वो एक रीति से वो समझेगा। फिर दो 10वें क्लास में है वो कुछ और, उसको उसी श्लोक से कुछ और अर्थ उसको मिलेगा। PhD को कुछ और। तो इसका मतलब क्या है कि कोई नहीं बता सकता कि मैं वेदों को जान गया हूँ, क्योंकि वो हमारा परिशुद्धता के ऊपर अवलंबित है। हम्म। तो ये पूरा जो वेद है उसका PhD वाला भी आखिर में
हरे कृष्ण महामंत्र संकीर्तन यज्ञ करना ही जीवन का ध्येय है, यही निर्णय पर आना है उसे। अगर वो इस हद तक नहीं आता है तो उसका वेदाध्ययन अपूर्ण रह गया है। तो चैतन्य महाप्रभु बोल रहे यही अंत है। वेदांत, वेदांत का मतलब है वेदों का अंत, उसका सार है हरे कृष्ण महामंत्र और ये संकीर्तन यज्ञ। हम्म। तो कृष्ण यहाँ एक परोक्ष, इनडायरेक्ट मार्ग से बोल रहे हैं कि वेदों का अंत जानो और उसका अवलंबन करो, उसका पालन करो। हाँ, सिर्फ द्विवेदी चतुर्वेदी त्रिवेदी बनने से कुछ फायदा नहीं है। अगर हमको वेदों में क्या है वही पता नहीं है, सार क्या है वही पता नहीं है, तो ये सब वेदों को पढ़ के क्या फायदा है, जीवन ऐसे ही व्यर्थ हो जाएगा। तो आज मैं थोड़ा जप के बारे में बताऊंगा, क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र ही युग धर्म है। युग धर्म का मतलब क्या है कि हर एक युग में भगवान को पाने के लिए अलग अलग मार्ग होते हैं, और कलयुग में वो है हरि नाम। कृते ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखै द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तनात्। कृते ध्यायतो विष्णु, सत्ययुग में ध्यान मार्ग था। त्रेतायाम यजतो मखै, त्रेता युग में यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ इत्यादि। द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर युग में परिचर्यायाम तीर्थ क्षेत्र का पर्यटन। खलौ तद हरि कीर्तनात्, कलयुग में वही परिपूर्णता हम सिर्फ हरि कीर्तन से पा सकते हैं। तो इस हरि कीर्तन को हम तीन अलग अलग हंत में कर सकते हैं, या तीन अलग तरह के हरि नाम हैं। एक है हम नाम अपराध में हरि नाम ले सकते हैं। नाम अपराध, इसको नाम अपराध बोलते हैं। पहला हंत है नाम अपराध। जब भी कोई हरि नाम जप करना शुरू करता है तो पहले वो अपराध के बिना करता है, लेकिन बाद में अपराध करता है। फिर दूसरा हंत है नामाभास। नामाभास का मतलब है कि इसमें अपराध नहीं है, और ये नाम का आभास है। आभास का मतलब है उसका प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन, लेकिन वो असली नाम नहीं है। और तीसरा है शुद्ध नाम। तो आज मैं सिर्फ ये पहले जो हंत है उसके बारे में बताऊंगा। इसको बोलते हैं नाम अपराध। सो हम जब पहले तो हम सब जानते हैं शायद कि हमें हर रोज हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। हम्म। यही युग धर्म है। तो एक माला में 108 मणि रहते हैं। तो एक माला जप करने के लिए लगभग 7 से 8 मिनट लगते हैं। तो कनिष्ठ हमें 2 माला से, मालाओं से शुरू करना है। कनिष्ठ मिनिमम 2 माला। तो एक माला 7-8 मिनट, दूसरा माला 7-8 मिनट। तो जब हम ये नाम जप करना शुरू करते हैं तो हमको इस नाम अपराध के बारे में हमें जानना है। तो आज मैं आपको इस नाम अपराध के बारे में थोड़ा विषय बताता हूँ। तो मैं कुछ आपको आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। तो 11 तरह के नाम अपराध होते हैं। तो यहाँ है बताया गया है। पहले है गुरु और अवज्ञा। गुरु, हमारे लिए गुरु कौन है? हमारे लिए जो दीक्षित है उनका खुद, उनका दीक्षित गुरु होते हैं। नहीं तो शिक्षा गुरु रहते हैं। तो दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु। इस्कॉन में जो भी आता है वो श्रील प्रभुपाद के पुस्तकों से पढ़ता है। तो हमारा पहले शिक्षा गुरु है श्रील प्रभुपाद। फिर बाद में जो हमें
शिक्षा देते हैं, ज्ञान देते हैं, मार्गदर्शन देते हैं, वो सब, उन सभी को भी हम शिक्षा गुरु जैसे मान सकते हैं। गुरु अवज्ञा का मतलब है कि जो गुरु ने मार्गदर्शन दी है या आदेश दिए है उसका उल्लंघन करना, उसको नहीं मानना, वो गुरु अवज्ञा है। अगर हम ऐसे करेंगे तो वो नाम अपराध हो जाता है। और नाम अपराध का प्रॉब्लम क्या है कि हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते, बहुत स्लो हो जाएगा हमारा भक्ति का प्रगति। तो पहला है गुरु और अवज्ञा। दूसरा है श्रुति शास्त्र निंदनम। श्रुति और शास्त्र का निंदन करना। हम्म, हमको पता नहीं है, हमको ये, हमने ये सब पढ़ा नहीं है और बोलते नहीं नहीं ये तो सब झूठ है, काल्पनिक है, ये सब करना निंदन है, निंदनम, निंदन, निंदना। तीसरा नाम अपराध अर्थवाद। अर्थवाद की मतलब है कि अपना खुद का कुछ व्याख्या या भाष्य ऐसे अर्थ देना, कुछ मेरा ऐसी काल्पनिक। आ, और यहाँ आ, पांचवा है का या चौथा है हरि नामनी कल्पनम। तो ये हरि नाम, भगवान का पवित्र नाम का जो सर्वश्रेष्ठता है, उसका वैभव है, उसके बारे में हमें अभी तक कुछ चर्चा नहीं की, वो बाद में करेंगे। लेकिन जब ये सब हरि नाम के बारे में हम सुनते हैं कि हरि नाम से क्या क्या हो सकता है, तो हम बोलते हैं नहीं 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 ये सब काल्पनिक है, ये तो कुछ सच नहीं है, ऐसे ऐसे कल्पना करके वो बता रहे हैं। हम्म अम, ओके, उससे पहले जो साधु निंदा में, साधु निंदा पहला है। साधु निंदा, साधु निंदा का मतलब है जो साधु है, भक्त है, जो इस प्रचार कार्य में जुड़े हैं, उनका निंदन करना। तो ये एक नाम और अपराध है। दूसरा है शिव और ब्रह्म इत्यादि को भगवान विष्णु से समान सोचना, विष्णु के समान सोचना, वो भी नाम अपराध है। तीसरा मैंने बताया गुरु अवज्ञा। चौथा आ, श्रुति शास्त्र निंदन। पांचवा हरि नाम एक कल्पना है। आ, छठा अर्थवाद, हरि नाम के बारे में कुछ व्याख्या देना या वेदों के बारे में कुछ अलग हमारा ही काल्पनिक व्याख्या देना। सातवां नाम न बलाद यस्य पाप बुद्धि ही। तो हरि नाम कर रहा है और दूसरे तरफ वो पाप कार्यों में जुड़ा है, ये भी एक अपराध है। फिर हरे कृष्ण महामंत्र का जप क्या है, ये तो एक कर्म कांड का एक प्रक्रिया है, पुण्यकारी क्रिया है बस। ऐसे जो सोचता है वो भी एक नाम अपराध है, क्योंकि हरि नाम पुण्य तो देता है, लेकिन वो कर्म कांड नहीं है। इसका मतलब है हरि नाम से हम भौतिक वस्तुओं के लिए हरि नाम नहीं जपते, भगवान को पाने के लिए हरि नाम जपते हैं। ओके। फिर नौ, एक जिस व्यक्ति में कुछ श्रद्धा नहीं है हरि नाम के बारे प्रति, उसको मार्गदर्शन देना, उपदेश देना, वो भी एक नाम अपराध है। आखिर में हरि नाम के बारे में सुनने के बाद, हरिनाम के वैभवों के बारे में सुनने के बाद भी उसके ऊपर पूरा विश्वास न रखना, और भौतिक जो अटैचमेंट्स है उसको उसको उस भौतिक अटैचमेंट्स रहना भी नाम अपराध है। तो इसका क्या अर्थ है कि मैं और मेरा, ये जो मनोभाव में जो व्यक्ति रहता है, उसको बोलते हैं कि वो तो मैं और मेरा के मतलब है कि वो भौतिक कल्पना में डूब गया है, शारीरिक कल्पना में डूब गया है। तो ये सब जो है 10 नाम अपराध, इससे सबसे मुख्य है कि जब कर रहे, इसको क्या बोलते हैं, प्रमाद बोलते हैं, प्रमाद। प्रमाद का मतलब है
जब हम जप कर रहे हैं, हमारा मन इधर उधर जा रहा है, वो भी एक अपराध है। लेकिन हम जब जप करते हैं सबका मन इधर उधर घूमता है। शुरू में तो बहुत सारे वर्ष ऐसे चलता है कि मन इधर उधर घूम रहा है, और कृष्ण भगवत गीता में बताया कि क्या करना है। मन इधर उधर घूम रहा है तो उसको वापस खींचना है। और क्या करना है हमें? श्रवणम कीर्तनम। जप में दो ही प्रक्रिया है, श्रवणम और कीर्तनम। एक तो कीर्तन कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये तो कीर्तन हो गया। ये तो मुंह का सेवा है जी। और श्रवण करना है हमें, कानों का सेवा है। जो मैं कीर्तन कर रहा हूँ उसको सुनना। नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं किसका नाम पुकार रहा हूँ, या ठीक से उच्चार कर रहा हूँ कि नहीं। वो सब जानने के लिए मुझे श्रवण करना पड़ेगा। तो जब जब कर रहा हूँ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो हमारा जो कंसंट्रेशन है वो श्रवण में होना चाहिए। तो पहले अंत में हमें स्पष्ट उच्चार सीख लेना चाहिए। और बहुत सारे भक्त जप कर रहे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। किसी को समझ में नहीं आएगा कि वो क्या जप कर रहा है। अगर कोई हमारे पास आके बैठता है और हमारा जप सुनता है तो उसको भी पता होना चाहिए कि मैं कौन सा नाम जप रहा हूँ। इतना स्पष्ट होना चाहिए नाम का जपना। तो पहला तो उसके ऊपर हमको फोकस करना है, और स्पष्ट रीति से। ऐसे नहीं कि हम ऐसे माला हाथ में है, हम इधर उधर देख रहे हैं, कुछ टीवी देख रहे हैं, किसी के साथ बात कर रहे हैं, ये सब नाम अपराध है। तो पहले जप करने के लिए एक क्लोज्ड रूम में बैठ जाइए, हाँ, जहाँ कोई आके आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। और आपको बैठ नहीं सकते तो आप थोड़ा 5-6 फुट इधर आगे पीछे चल सकते हैं। लेकिन जब 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 कर रहे पूरा मन का फोकस श्रवण में होना चाहिए। तो श्रवण कर रहे हैं, लेकिन बीच में मन ऐसे ही भाग जाता है कहीं और, किसी और विषय के ऊपर। तो हमें क्या करना है? वापस उसके इसको खींच के वापस लाना है, और फिर से श्रवण में लगाना है। हमारे में कितना दृढ़ता है मन को वापस खींच खींच के श्रवण में डालने का कितना हमारे में डिटर्मिनेशन है, उतना हम आगे बढ़ेंगे, उतना हम नाम अपराध से मुक्त हो जाएंगे। और अगर हम नाम अपराध से मुक्त हो जाते हैं तो अगला जो हंत है, स्टेज है, हाँ, उसको नामाभास बोलते हैं। तो उसमें नाम अपराध नहीं रहता है। और इसका उदाहरण है भागवत में झामिल का। और ये नामाभास जब से उसने क्या हासिल की, उसने तो मुक्ति हासिल की। और यमलोक यमदूत आते हैं, लेकिन विष्णुदूत आते हैं, उसको आके उसको बचा लेते हैं, और उसको भक्ति आगे बढ़ाने के अवसर देते हैं, हाँ, अवकाश देते हैं। और वो क्या करता है? उसका साधना पूर्ण करता है, और आखिर में वैकुंठ लोक चला जाता है। हाँ। तो सिर्फ नामाभास से, नामाभास का मतलब है हे राम, किसी का दुख सुन के हमें अरे राम, हे राम, हाँ, ऐसे कुछ भी परिस्थिति में हम भगवान का नाम अपराध के बिना, क्योंकि तब ये सब कुछ अपराध नहीं करेंगे हम, ऐसे ही हम ले लेंगे। तो वो तो नामाभास है। और ऐसे हम भगवान का नाम ले लेते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ लोगों को कि जब किसी को कुछ तबीयत ठीक नहीं है तो हम माँ बाप किसी का नाम लेते हैं। इसके वजह से इसके हमें क्या, हमको भगवान का नाम लेना है। ओ कृष्णा, ओ रामा, जो भी हमारा इच्छा, ये इष्ट देवता है, विष्णु तत्व। तो अगर हम नाम अपराध के बिना हम नाम लेते तो वो नामाभास है, और उससे व्यक्ति को मुक्ति मिल सकती है। तो इसका मतलब है वो इस भौतिक जगत से बाहर तो चला जाएगा। लेकिन हमें, अगर हमारा उद्देश्य क्या है, ध्येय क्या है, भक्ति का ध्येय है कृष्ण प्रेम पाना। इसके बारे में कभी और बताऊंगा मैं कि कृष्ण प्रेम क्या होता है, उसमें कितना स्टेजेस रहते हैं, ये सब। यही हरि नाम, जब हम नामाभास से ऊपर उठ के शुद्ध नाम जपते हैं, फिर हमें कृष्ण प्रेम मिल जाता है। और
इसी हरि नाम को, तो एक भजन है वो, मैं 1 मिनट, भजन 2 मिनट में गाऊंगा। मेरा थोड़ा थोड़ा ठीक नहीं है, लेकिन हरि हरि विफले जन्म ग्वाइनु, मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनु, गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, रतिना जन्मी लोके नेता, संसारा विषानले दिवानिशिया ज्वले, जुराइते ना कोइनु पार। ऐसे बंगाली भजन है। हम तो हमारे एक आचार्य है नरोत्तम दास ठाकुर, उन्होंने गाया है। वो बोल रहे हैं, हाँ, गोलोकेर प्रेम धना हरिनाम संकीर्तन। तो ये तो हिंदी बोलने वाले बहुत आसानी से समझ सकते हैं। गोलोकेर प्रेम धना, गोलोक वृंदावन जो भगवान कृष्ण का धाम है, वहां का प्रेम धन है क्या? हरिनाम संकीर्तन। तो इसका मतलब है, जो हम जब हम भगवान के धाम पहुंचते हैं तो वहां हमको क्या करना है? हरिनाम संकीर्तन। तो उसी हरिनाम संकीर्तन का आज अब हम अभी अभ्यास कर रहे हैं भौतिक जगत में। जब हम परिपूर्णता हासिल करते हैं हरिनाम में, तो हमें वहां जाने के लिए हम सिद्ध है। तो एक ही प्रक्रिया है जो हमें यहाँ भी करना है, आगे जाके आध्यात्मिक जगत में भी वही करेंगे। ऐसे नहीं कि अभी कुछ कर रहे हैं फिर बाद में कुछ और सीखना है, कुछ नहीं, सिर्फ हरिनाम ही। हाँ, आचार्यों ने हरिनाम को एक लता, क्रीपर के साथ तुलना की है। हाँ, तो इस जब भक्ति बढ़ते बढ़ती बढ़ती जाती है तो ये लता जाके भगवान कृष्ण के पाद कमलों में बैठ जाता है, आश्रय ले लेता है। और इसके बारे में बहुत सारे विषय तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन इस श्लोक के संबंधित क्या है तात्पर्य कि वेदों का सार है हरिनाम, और हरिनाम को नाम अपराध बिना जप करना है। और मैंने नाम अपराधों के बारे में आपको बताया। कृपा करके हर दिन जप कीजिए, कनिष्ठ 2 माला, ज्यादा है तो अच्छा है। हाँ, एक्चुअली कनिष्ठ 16 माला है, लेकिन जब हम शुरू करते हैं 16 माला बताएंगे तो लोग डर जाते थे। अगर कोई बोलता है कि नहीं मेरे पास समय नहीं है, समय हमारे नियंत्रण में नहीं है, समय भगवान कृष्ण के नियंत्रण में है। लेकिन जिनके मन में इच्छा है, आशा है कि मुझे जप करना है, तो भगवान उनको मार्ग समय सब कुछ दे देते हैं। हाँ, तो सोचिए, अत्यंत महत्वपूर्ण चीज है हमारे जीवन में लेके आने के लिए। हर एक दिन जप कीजिए, यही वेदों का सार है, और इसके द्वारा हम हमारा जीवन का पूर्णता हासिल कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ आज का ये चर्चा हम यहीं खत्म करते हैं। किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। माता, किसी का कुछ प्रश्न है? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। दंडवत हरे माता। कृष्ण प्रभु जी, आपने कहा ना ये कि जैसे हम जप करते हुए जब अपना मन भटकता है वो भी हम्म एक अपराध है, तो उसे हम्म। नियंत्रण में कैसे लाया जाए?
नहीं, वो अभ्यास ही है। जैसे कि हम पहले हमको जानना है कि हमारा मन भटक गया है। उसके लिए भी कंसंट्रेशन चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, तो इसमें दो चीज है। हम कौन है? हम का मतलब है आत्मा। हाँ। और दूसरा चीज है मन। तो आत्मा है और मन है। हम अभी तो ऐसे सोच रहे कि मैं ही मन हूँ, लेकिन मैं मन नहीं हूँ। मैं आत्मा हूँ। और मन भी है। मन का कार्य क्या है? चिंतन करना। हाँ। तो मन जब यहाँ से बाहर निकलता है, मन के लिए हमने एक काम दिया है आत्मा होके। तो इसमें भगवत गीता में 3 अध्याय में कृष्ण बोलते हैं, इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धे परतस्तु सः। तो कृष्ण बता रहे हैं, इंद्रिय से उच्च स्तर पर मन है। मन से ऊपर बुद्धि। बुद्धि के ऊपर अ, अहंकार, और उसके ऊपर आत्मा। हाँ। तो एवं बुद्धे परम बुद्धवा, कि आप जानो कि आप आत्मा हो और इस सब के नियंत्रक नियंत्रक हो। और इस तरह आप मन का नियंत्रण करो। तो मन का नियंत्रण करना करो का मतलब क्या है कि जब हम कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, मन को उसमें लगाना है। लेकिन जब मन छोटा बच्चे की तरह है, वो भाग जाता है वहां से। और इस भौतिक विषय, आज क्या पकाना है, आज का दिन का शेड्यूल क्या है, इसके बारे में सोच रहा है। तो जब हम पता चलता है कि मन भाग गया है बाहर, सुन नहीं रहा है, वापस खींचना है। तो ये तो एक दिन 10 दिन में होने वाली चीज नहीं है, सालों लगते हैं इसको ठीक से करने के लिए। लेकिन वो ही प्रयास है भक्त जप में, वो ही प्रयास होना चाहिए हमें कि हम हमारा मन को वापस लेके आए, वापस लेके आए, वापस लेके आए। जब हम इस स्तर से शुद्ध भक्ति और कृष्ण के प्रति कुछ, कृष्ण के नाम के प्रति कुछ आकर्षण हम में पैदा होता है, तब मन इधर उधर कहीं नहीं भटकता है। लेकिन उस हंत तक जाने के लिए पहले तो हमें श्रवण करना है रोज। भगवत गीता भागवत का श्रवण करना है। श्रवण करके जो भी श्रवण कर रहे हैं उसका हमारे जीवन में अप्लाई करना है। और दूसरा, हर रोज हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। इसीलिए इसको साधना भक्ति बोलते हैं। हम साधना कर रहे हैं कुछ हासिल करने के लिए। हर रोज बहुत दृढ़ संकल्प के साथ हमें इस साधना में लगना है। और कालक्रमेण हमको हम उस हद तक पहुंच सकते हैं। हमको इसलिए रूप गोस्वामी बोलते हैं, उत्साह निश्चय धैर्य। उत्साह होना चाहिए। ये तो बहुत कठिन है। इसको मैं किससे के साथ तुलना कर सकता हूँ? किसी को ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ, आप कुछ बुरा मत मानिए। किसी को वेट रिड्यूस करना है और वो जिम जाता है 1 हफ्ते 2 हफ्ते और बाद में थक जाता है, अरे बाबा कितना करना है मुझे, 1-2 kg भी नहीं कम नहीं हो रहा है। तो और हम हाथ ऊपर कर लेते हैं। ये इससे भी कठिन है। लेकिन इसका एक बहुत महत्वपूर्ण चीज क्या है इसमें, कि ये भगवान के संबंधित सेवा है। तो हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि भगवान मुझे इस जप को ठीक से करने के लिए और मन इधर उधर भटकने से रोकने के लिए कृपा दीजिए। आपकी आपका कृपा का आवश्यकता है। भक्तों से प्रार्थना करते हैं। पंचतत्व मंत्र जब हम जप करते हैं, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। तो हम भगवान का भक्तों का नाम लेते हैं और उनसे भी भीख मांगते हैं कि कृपा करके आपका कृपा में दीजिए, और मेरा मन इधर उधर भटकता है उसको नियंत्रण करने के लिए मुझे आपका अनुग्रह चाहिए। तो ऐसे प्रार्थना का भाव में हमें जप करना है। और चैतन्य महाप्रभु ने एक रहस्य दी है इसके लिए, ऋणादपि सुनीचेन थरोरपि सहिष्णु नामानि न मान देना कीर्तन सदा हरि। जब हम अपने आप को, हम कुछ महान है, हमने कुछ साधना की है, मैं ये हूँ वो हूँ, ऐसे हमारे में गर्व जब है, जब रहता है, तो हम भगवान का नाम ले नहीं ले सकते। हम अपना खुद का नाम ले रहे हर समय, मैं। तो ऐसे आदमी तो भगवान का नाम ले नहीं ले सकता। तो चैतन्य महाप्रभु बोल रहे, तृणादपि सुनीचे ना, दो तृण में तृण से नीचा हूँ, मेरा कुछ स्थान ही नहीं है।
कोई भी कुछ भी करे, कहे भला बुरा, ठीक है, मैं इसके लिए योग्य हूँ, ऐसे जो सोचता है ऋणादपि सुनीचेन सरोरपि सहिष्णुना, जो वृक्ष है इतना सहिष्णु है। हाँ, कोई उसके, वो एक आदमी आता है उसके ऊपर बैठ के उसको ही काटता है, और जब नीचे आता है थोड़ा रेस्ट लेने के लिए और नीचे उसी वृक्ष के नीचे सोता है, वृक्ष तो नहीं बोलेगा नहीं 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 ये तो मेरा मुझे तो अभी एक काट रहा था, मैं इसको मेरा छाया नहीं दूंगा, ऐसे नहीं। तो वो सहाय सहन कर लेता है वृक्ष, ठीक है। तरोरपि सहिष्णु अमानिन मान देना, कोई हमें मान या गौरव नहीं देगा, फिर भी हमें दूसरों को गौरव देना है। जो ऐसे जीवन बिताता है कीर्तनीय सदा हरि, उसका हरि नाम पक्का रहता, उसका नाम मन इधर उधर भटकता नहीं। हमारा मन इधर उधर भटकने का कारण क्या है कि मैं और मेरे के बारे में सोच रहा हूँ, सोच रहे हैं हम क्या, मेरा, ये मेरा है, तो वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो उसके बारे में सोच रहा हूँ। जब वो आदमी अपना ये मैं और मेरा से परे हो जाता है, ऊपर उठता है, तो वो उस चीज के बारे में सोचने का उसको कुछ आवश्यकता ही नहीं है, तो सिर्फ हरि नाम में लगे रहता है। तो ये दो तीन चीज जो मैंने बताया, इसको थोड़ा आप प्रैक्टिस में लाएंगे तो थोड़ा आप चेंजेस अपने जप में देख सकते हैं। ये जप तो एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तो कभी एक दो महीने में मैं एक जप का एक सेशन रखता हूँ, जैसे कि एक दो घंटा, एक घंटा तो लगेगा, बहुत सारे विषय है इसमें, लेकिन जो बहुत महत्वपूर्ण विषय है वो मैंने बताया आपको अभी। जो ये त्रिनादपि सुनीचे ना भाव, और जब मन प्रार्थना, प्रार्थना का शक्ति, प्रार्थना करना है भगवान और भक्तों से कि शक्ति दे, कृपा दे, और प्रयास, जब मन इधर उधर घूम रहा है तो भटक रहा है तो वापस लेके आने का प्रयास, और चौथा स्पष्ट उच्चार और श्रवण के ऊपर ध्यान। तो अगर ये चार विषय हम करेंगे तो हमारा जप धीरे धीरे अच्छा होता जाएगा। ठीक है। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। कोई प्रभु जी और? एक क्वेश्चन है। हरे कृष्णा। जय हरे प्रभु। कृष्णा प्रभु जी। बोली। प्रभु जी, जैसे कई लोग चलते फिरते भी जप करते रहते हैं ना, तो हाँ वो कैसे काउंट करेंगे अपना माला? जैसे हाँ, नहीं, इसमें दो विषय है। एक तो हमको रोज एक तो फिक्स्ड नंबर ऑफ राउंड्स करना है कि मैं रोज 2 माला करूंगा, 4 माला करूंगा। वो जो हम करेंगे वो ऐसे वॉकिंग के समय, जॉगिंग के समय, कुकिंग के समय नहीं करना है। वो पूरा एकाग्रता के साथ, पूरा कंसंट्रेशन के साथ, कुछ डिस्ट्रैक्शन के बिना हमें उन मालों मालाओं को करना है रोज, जो हमारा रेगुलर कमिटमेंट है। अभी उससे आगे, उससे ज्यादा हमको करने का समय है, हम वॉकिंग कर रहे हैं, हम ऐसे ही भगवान का नाम ले सकते हैं कभी भी, उसको काउंट नहीं करना है हमें। काउंट करके हमारा जब का काउंटिंग में, हाँ मैंने वॉकिंग करते हुए 8 माला कर लिया मैंने, उसका तो कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि हम कुछ कुछ फायदा नहीं होगा का मतलब है वो तो नॉर्मल रेगुलर जब से इक्विवेलेंट नहीं है। वो तो ऐसे हम एक्स्ट्रा राउंड्स बोलते हैं। अच्छा है थोड़ा भगवान का नाम हर समय लेने का ये अभ्यास होगा बस, लेकिन उसको हमको गिनती नहीं करना, वो अलग है, वो एक्स्ट्रा है। लेकिन जो रोज कर रहे हैं हम, उसको ढंग से करना है, एक जगह बैठ के एक रूम में ऐसे करना है। पर प्रभु जी एक बात बताओ कि जैसे नाम लेने से तो कृष्णा का नाम लेना तो वैसे ही पावरफुल है ना, तो फिर उसका आप बोल रहे हो कि फायदा ही नहीं कोई भी चलते फिरते करने का। नहीं, वही इसके लिए नाम अपराध मैंने अभी बोला ना, जब हम नाम अपराध से नाम लेते हैं तो उसका कुछ हमारे ऊपर ऐसा इतना पावरफुल है, लेकिन उसका थोड़ा इफेक्ट रहेगा, लेकिन नाम अपराध से वो जो इफेक्ट है वो चला जाएगा।
तो इसीलिए इसमें ज्यादा नियम नहीं है, लेकिन नाम अपराध एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अगर नाम अपराध करेंगे तो नाम का जो पूर्ण पूर्ण फल है वो नहीं प्राप्त होगा। नाम अपराध के बिना, यस, जो आप कह रहे हैं वो सही है। नाम अपराध बोले तो क्या मतलब? वही 10 अपराध मैंने क्लास में डिस्कस की, तो आप लेट आए तो आप रिकॉर्डिंग सुनिए। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण है चीज है मन इधर उधर भटकना, वही नाम अपराध है, सबसे बड़ा नाम अपराध, प्रमाद बोलते हैं उसको। तो जब हम ऐसे जब और उसमें 10 और बाकी वो जो विषय है उसके बारे में मैंने बताया इस क्लास में। अब अगर आप उसको सुनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन मुख्य विषय है कि मन इधर उधर भटकना, और उस भटकते हुए मन को नियंत्रण करना है। जब मन नहीं भटक रहा है तभी हम नाम का जो प्रभाव अनुभूति कर सकते हैं और प्रगति कर सकते हैं। ठीक है प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। जिनको बुखार है वो 60 है, वो बिना नहाए माला जप कर सकते हैं? हाँ, बिना नहाए तो फिर कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एटलीस्ट दांत घासना है, दांत मंजन करना है, क्योंकि हम मुंह से जब कर रहे हैं तो इतना। प्रभु जी, जिनको बुखार है वो बिना नहाए माला जपते हैं? वही मैं कह रहा हूँ, नहाना इतना कंपलसरी नहीं है, लेकिन ब्रश तो करना है। सुनाई दे रहा है आपको सीता माता जी? हाँ प्रभु जी। सुनाई दे रहा है आपको? सुनाई दिया मैंने क्या बोला? नहीं, मुझे नहीं सुनाई दिया प्रभु जी। टूथ ब्रश नेटवर्क करके प्रॉब्लम थी। करना है, टूथ ब्रश करके कर सकते हैं, नहाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपका नेटवर्क का कुछ इश्यू है। ओके, दूसरा मतलब किसी और को नहाने का जरूरत नहीं, बिना नहाए कर सकते हैं। ब्रश करना है। ठीक है, मैं आपको मैसेज भेज देता हूँ आपके मोबाइल पे। ओके, किसी और का कुछ? हरे कृष्णा हाँ, प्रभु जी। हरे कृष्णा। जैसे हम लोग कभी कभी घूमने जाते हैं ट्रैवलिंग में, तो क्या गाड़ी में कर सकते हैं चैंटिंग, उसका हाँ काउंट अगर होगा? हाँ अगर हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं एक दिन इधर उधर ऐसे, तो स्पेशल सिचुएशन रहते हैं तो वो सब ठीक है। लेकिन फिर भी हम ऐसे नहीं कि लोग बहुत चिल्ला रहे हैं हमारे और हम उसके बीच में बैठ के हम जब करने की प्रयास कर रहे हैं, उसमें तो कुछ फायदा नहीं। ट्रैवलिंग कर रहे हैं उसमें भी थोड़ा जो पीसफुल टाइम है उसको निकाल के तब हमें जब करना है। ओके प्रभु। ओके, कुछ और है? नहीं तो आज की चर्चा यहीं खत्म करेंगे, अगले हफ्ते से आगे बढ़ेंगे। ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। वाञ्छा हरे कल्पतरुभ्यश्च कृष्णा। कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत। हरे कृष्णा।